हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले कक्षा 12वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आपको बता दिया था। तो उसी मॉडल पेपर के अनुसार आपके रियल पेपर परीक्षा पत्र में कुछ क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं रियल पेपर कक्षा 12वीं विषय हिंदी आपकी वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर है। यही सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में भी छपे हुए मिलने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और उनके आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। वही समय आपका 3 घंटे और वही आपके पूर्णांक है। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन बताए थे वही सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में थे और आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये रहे आपके वो सारे क्वेश्चन जो कि आज अभी कुछ घंटों में आपके होने वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो भक्तिन सेवक धर्म की स्पर्धा करती है। चौके के गीले होने का भावार्थ आंसर भी मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चौके के गीले होने का भावार्थ सिल्वर वेडिंग की से अभिप्राय विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत संघ की संस्थाएं हैं। और टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। तो ये रहे उन सारे क्वेश्चन के आंसर, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यही आंसर आज आपके काम आने वाले हैं। यही आंसर आपको 80 में से 80 नंबर दिलाएंगे। तो इन सारे आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छपा हुआ देखने को मिलने वाला है आपको, वो है आपका रिक्त स्थानों की उचित शब्दों को लिखकर उनकी पूर्ति हमें करनी है। तो इसमें दिया गया है शीर्ष का पेड़ अपना रस से खींचता है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके ये रहे। क्वेश्चन यही दिखने वाले हैं आपको। तो आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि 80 में से 80 नंबर आपको आ जाए आज के इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से मिलाते हुए इनकी सही जोड़ी बनानी है। तो ये रहे उनके आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए। आज यही काम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यही छपने वाले हैं और आंसर आपको ये ही छापने हैं आपके एग्ज़ाम में आज। पहले का आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा। सेकंड का है शब्द। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका रमजान स्कूल अमरोहा से। फोर्थ का है भीमराव अंबेडकर का। 5 का आंसर है इस घर और उस घर। छठे का आंसर हो जाएगा आपका जाओ मेला देखकर घर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है आपका सिंगार वीर और संत रस। सारे आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। आज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है सत्य और असत्य वाक्य दिए गए हैं। वाक्य को बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो ये रहे आपके आंसर, अच्छे से ही नोट कर लीजिए इन सबको। पहले का है सत्य, सेकंड आपका असत्य है, थर्ड सत्य है, फोर्थ असत्य है, 5 भी असत्य है, लास्ट आपका वाक्य सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रहा उसका आंसर। मैं सारे आंसर आपको बता रही हूँ, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर है या उनके जो क्वेश्चन अथवा में दिए गए ये उसका आंसर है। जो अच्छे से याद कर पाओ उससे अच्छे से नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दिया गया है आपका प्रश्न संख्या 7 बच्चे किस बात की असमय निडरों से झांक रहे थे। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 7 का आंसर और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सवया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सवया उसके अंतर्गत 22 से लेकर 26 वर्ण उपयुक्त होते हैं। इसके कई प्रकार है। यहाँ सवैया का उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये रहा उसका आंसर। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया है भक्तिमान अलंकार की परिभाषा, ये उसका आंसर है। अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिए, एग्जाम में यही छापने हैं सारे आंसर आपको आज। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो अपना उल्लू सीधा करना और खाक जाकना, मॉडल पेपर में भी यही 2 मुहावरे थे और आपके एग्जाम में भी यही छपने वाले हैं।
प्रश्न संख्या 10, कहानी और उपन्यास के कोई दो अंतर। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 11 है, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। ये आपको दिया गया है, विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव पुकारे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 12 है आपका, जूही कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। ये हो जाएगा उसका आंसर आपका। ये प्रश्न संख्या 12 मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं अथवा का क्वेश्चन है आपका। इजीली जो याद हो सके आपको उसे देख लीजिए आप। फीचर लेखन से क्या आशय है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 14 दिया है, भाव पलवन कर लिखिए। मुल्क बदल जाए पर वतन तो वतन होता है। ये उसका आंसर हो जाएगा। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको उसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 के अथवा का आंसर उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखिए और छायावादी कवियों के नाम। तो ये उसके 2 प्रवृत्तियां और 2 कवियों के नाम है, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है ये उसका आंसर है आपका। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 16। इसमें आप लिख सकते हो ईश्वरनाथ रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों का बताया गया है। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का इजी है तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है आपको प्रश्न संख्या 17, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत रचनाएं। ये ही आपके एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं, तो इन सारे आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आपको लिखना है आधुनिक भारत। ये जो आपका शीर्षक दिया गया है आधुनिक भारत, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट ही उसका आंसर। अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसका है जनसंख्या समस्या, इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, अपठित गद्यांश के काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक गद्यांश दिया गया है और अथवा में आपको काव्यांश दिया गया है। इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का व्याख्या आपको करनी है। तो ये रही उसकी व्याख्या की हुई है। नेक्स्ट अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी व्याख्या है। जो इजीली याद हो अच्छे से याद कर लीजिए। यही आपके एग्जाम में आपको आज छापने हैं, जिससे कि आपको इसके 4 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 21 है, गद्यांश दिया गया है। गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर रूप से दिखा दी गई है इसकी व्याख्या। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 22, इसमें पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र जो आपको लिखना है ये इसमें बता दिया गया है आपको बहुत ही क्लियर। इतना अगर आप लिख देते हैं तो इसके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये जो अथवा में दिया गया है पत्र आपको ये उसका है बधाई पत्र का। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 23 है। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो फिलहाल सब लोग कोरोना लक्षण और उसके उपचार लिख रहे हैं, तो आप भी ये लिख सकते हैं ताकि इसके 4 नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा कक्षा 12वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के पेपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।